दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के कई दावेदारों के बीच रेखा गुप्ता को ही क्यों चुना? क्या था महिला मुख्यमंत्री बनाने का कारण? सिर्फ पहली बार ही विधायक बनी रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बीजेपी ने क्यों चुना? आइए समझते हैं डिटेल से इस वीडियो में। दिल्ली में रेखा गुप्ता से पहले 3 मुख्यमंत्री रहीं। इनमें से पहला नाम सुषमा स्वराज का था, जो बीजेपी से थी और 1998 में पहली बार दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी, जो सिर्फ 52 दिन तक ही थी। दूसरा नाम शीला दीक्षित का है, जो कांग्रेस पार्टी से थी और 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। वहीं आतिशी मारलेना दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री रहीं, जो आम आदमी पार्टी से थी और वह इस पद पर लगभग 5 महीने तक रहीं। अब दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बीजेपी के द्वारा बनाया गया। बीजेपी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाने से पहले काफी विश्लेषण किया। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं और भाजपा की दूसरी दिल्ली से महिला मुख्यमंत्री हैं। आइए समझते हैं बीजेपी इन 3 मुख्य कारणों से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री को ही क्यों चुना। और तीसरा कारण तो सबसे इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो पहला कारण राजनीतिक करियर है। रेखा का परिवार आरएसएस संघ से जुड़ा हुआ है। इनका सियासी जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रहीं, फिर भाजपा में आई, संगठन में काम किया, दिल्ली भाजपा की महासचिव रहीं। रेखा गुप्ता 3 बार साउथ दिल्ली की मेयर भी रह चुकी हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार थे, जैसे कि प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद आदि। लेकिन बीजेपी ने रेखा गुप्ता को ही इसलिए चुना क्योंकि आरएसएस का पूरा दबाव था पार्टी पर और संगठन नहीं चाहता था कि दिल्ली में परिवारवाद हो। संगठन और पार्टी पूरे अच्छे तरह से विश्लेषण करने के बाद दिल्ली को एक ऐसा चेहरा दिखाना चाहते थे जिसकी पकड़ दिल्ली पर मजबूत हो, और वह चेहरा निकल कर आया रेखा गुप्ता का। अब यदि दूसरे कारण की बात करें तो वह था फीमेल रोल मॉडल का। इसका मतलब यह कि दिल्ली की जीत में इस बार बाकी राज्यों की तरह महिलाओं ने भाजपा का पूरा साथ दिया। पार्टी चाहती है कि यह समर्थन आधार आगे भी साथ रहे। चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक था। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकार है, पर कहीं भी सरकार की कमान महिला के हाथ में नहीं है। भाजपा को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि जनता यह सोचने लगे कि भाजपा सिर्फ पुरुषों को ही प्राथमिकता दे रहा है, इसलिए महिला को सरकार बनाना पार्टी ने उचित समझा। वहीं रेखा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं और युवाओं में भी एक छवि बनाने की कोशिश की है। भाजपा अपने चुनावी राज्यों में आधी आबादी को साधने के लिए महिला सम्मान योजना संकल्प पत्र में रखती है, जिससे कि इसका प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़े। और दिल्ली वालों से भी वादा किया है कि पहली कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये देने का फैसला लिया जाएगा। बस का किराया फ्री रहेगा, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने किया था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सबको सरप्राइज करते हुए एक नए चेहरे के रूप में महिला मुख्यमंत्री को चुना। अब यदि तीसरे कारण की बात करें तो भाजपा रेखा गुप्ता को सिर्फ एक कठपुतली की तरह दिल्ली के गद्दी पर सरकार बनाकर बैठाया है। रेखा गुप्ता सरकार होते हुए भी कोई भी निर्णय खुद नहीं ले पाएंगी, क्योंकि सरकार का पूरा पावर खुद पार्टी के बड़े नेता ही संभालेंगे। वैसे भी रेखा गुप्ता का चुनावी करियर पार्टी की तरफ से तो अच्छा है, लेकिन जनता की नज़र में नहीं। अभी जो उनके अभद्र कमेंट वायरल हो रहे हैं, इससे तो साफ पता चल रहा है कि ऊपर से चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये लेडी कुछ सही नहीं है। ये सब कुछ जानते हुए भी पार्टी ने इसको इसलिए चुना क्योंकि पार्टी चाहती है कि चेहरा किसी और का रहे और
काम कोई और करे, जिसे जनता दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री है यह सोचते रहे और बेवकूफ़ बनते रहे। बस इन्हीं 3 मुख्य कारणों से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया है। वैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।